Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. In the previous lecture, we learned about how print came to Europe. Today, we will try to understand the development of print or new printing technology in Europe. Fine. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना से आई और इसकी किस तरह से डिमांड बढ़ गई और इसमें कुछ इनोवेशंस की गई, तब्दीली की गई। जैसे कि हम देखते हैं कि वो जर्मनी में हुई, जो वहाँ पर एक बंदा था जोहन गुटनबर्ग नामी, तो उसने इसमें तब्दीली लाई। तो ये जॉन गुटनबर्ग कौन था? ये एक सौदागर का बेटा था। जो जो सौदागर था, ही वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। इसका एक लैंड प्रॉपर्टी, लैंड स्टेट थी। ही वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली। तो इसने, जॉन गुटनबर्ग ने अपने बचपन में ही वाइन और जो ओलिव प्रेस होते थे उनमें उसका मुशाहिदा उसको हुआ और इसने जो चमकाने का काम होता है स्टोन्स को, उसमें भी उसको हुनर में दिया आई, उसमें वो स्किलफुल बन गया और ये फिर एक मास्टर गोल्ड स्मिथ बन गया, एक बहुत बड़ा सोनार बन गया। और इसने साथ साथ जो जो हमारे पास लेड मोल्ड्स होते हैं, जो शीशे के टिले होते हैं, शीशा जो एक एलिमेंट है, तो उसके टिले जो होते हैं उनसे ट्रिंकेट्स बनाए। ट्रिंकेट्स होते हैं छोटे छोटे ऑर्नामेंट्स, जिनकी जो ज़्यादा कीमती नहीं होते हैं, वो बनाने स्टार्ट किए। इस नॉलेज से इस्तेफ़ादा इसने उठाया और इसने कुछ जो वहाँ पर ऑलरेडी टेक्नोलॉजी थी उसमें तब्दीली लाई, उसमें इनोवेशन की, इसमें जदत तराजी की। ओलिव प्रेस जो वहाँ पर था, इसको एक मॉडल के तौर पे इस्तेमाल किया टू डेवलप इस प्रिंटिंग प्रेस। और जो मोल्ड्स थे, उनके जो लेड के थे, उनसे उसने डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स बनाए, जो लेटर्स होते हैं, तो उनको बनाया। इस तरह से इसने इसमें सिस्टम में परफेक्शन लाई बाय 1448। इससे क्या हुआ, इसमें इतना कामयाब हुआ, इसने पहली किताब पब्लिश की, वो बाइबल थी। और देखते देखते 3 सालों में इसने 180 कापी बाइबल्स की प्रोड्यूस की। तो उस वक्त के स्टैंडर्ड से ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रोडक्शन थी। फाइन। तो न्यू टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि इसने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्ट था प्रोडक्शन का, जो हाथ से काम किया जाता है, उसको रिप्लेस किया। और जो प्रिंटेड बुक्स थी वो रिजेंबल करती थी जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, दस्तावेज थे, मुसव्विदे थे, उनसे शक्ल में भी और तरतीब में भी। और जो मेटल लेटर्स हुआ करते थे वो इमिटेट करते थे, जो सजावटी हैंड राइटिंग होती है, स्टाइल्स, उनको उनकी नकल करते थे। और बॉर्डर्स को चमकाया जाता था, जो फॉलेज होती है, जो हमारे पास पौधे होते हैं और बाकी जो हमारे पास अंदाज होते हैं उनसे, और जो उसके तशरीह होती है उनको पेंट किया जाता था। इस तरह से हम देखते हैं कि जो बुक्स होते हैं उनको जो अमीर लोग होते हैं वो भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पर वो डेकोरेटेड। और हर कोई जो ख़रीदार होता था वो चूज़ करता था अपने अपने डिज़ाइंस अपने मन के मुताबिक से, क्योंकि वहाँ पर उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट स्कूल्स ऑफ पेंटिंग थे, जिनमें इलस्ट्रेशन हुआ करती थी, तशरीह हुआ करती थी। तो उनके लिए वहाँ पर वो सब मैसर था, वह डिफरेंट डिज़ाइंस फॉर दैट। इस तरह से 100 सालों में, फ्राम 1450 टू 1550, प्रिंटिंग प्रेस हम देखते हैं कि सारे यूरोप में फैल गई। प्रिंटिंग प्रेसेस सारे यूरोप में बनाए गए। इनमें जो रोल था, जो प्रिंटर्स थे जर्मनी के, उनने ट्रैवल किया मुख्तलिफ यूरोपियन इलाकों में। तो इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हुई किताबों की और ये बिजनेस से काफ़ी बूम कर गई। सेकंड हाफ ऑफ 15 सेंचुरी में हम देखते हैं तकरीबन 2 करोड़ कापियाँ किताबों की पब्लिश होती है मुख्तलिफ यूरोपियन मार्केट्स में। और ये 16 सेंचुरी में ये 2 से 20 करोड़ कापियाँ बनती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शिफ्ट होता है फ्राम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। इस वजह से एक प्रिंट रिवोल्यूशन, इनकलाब जो बपा होता है यूरोप में। फाइन। यहाँ पर आप गुटेनबर्ग प्रेस, ये एक बाइबल का एक मुसविदा है, मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि
गुटनबर्ग प्रेस की वजह से हुआ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।